सन 2020 में दुनिया रुक सी गई थी। सड़कें खाली, स्कूल्स बंद, लोग मास्क के पीछे छुप गए थे और हमने सोचा था कि बस अब हो गया। लेकिन एक बार अब फिर से एक अनजान डर, एक पुराना दर्द वापस आ रहा है। क्या कोविड फिर से लौट रहा है इंडिया में? क्या हम एक और लॉकडाउन, एक और इकोनॉमिक क्राइसिस और हेल्थ इमरजेंसी के लिए रेडी हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में कोविड-19 वापस आ गया है? कौन सा ये नए वेरिएंट्स हैं? सरकार क्या कर रही है इस पे, इन सब टॉपिक्स पे आम आदमी क्या कर रहे हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार सवाल तो सिर्फ हेल्थ का ही नहीं, सर्वाइवल का भी है। 2020 में जो हुआ उससे तो पूरी दुनिया ने क्यों ही हिला कर रख दिया। लाखों लोगों ने अपने अपने को खोया। डॉक्टर्स ने 24/7 पीपीई सूट में काम किया और हम सब घर में बंद से हो गए थे। इंडिया में पहला वेव तो मैनेजेबल था, लेकिन जो सेकेंड वेव था, डेल्टा वेरिएंट, उसने तो सब कुछ एकदम जला से ही रख दिया था। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और तो और गाइस सब कुछ एकदम ओवरवर्क्ड हो गया था। अब जाके हमने वैक्सीन्स बनाई, मास्क लगाया और कोविड से जीतने का वादा किया। अब 2024-25 में क्या फिर से रिपोर्ट्स आ रही हैं न्यू वेरिएंट, जैसे कि JN1, KP2 और KP3 जैसे वेरिएंट ग्लोबली एक तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। कुछ स्टेट में तो डेली केसेस भी मिल रहे हैं, जैसे कि केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। के बावजूद आप लोग देख सकते हो कि WHO ने खुद गाइज अलर्ट किया है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया में भी कुछ आइसोलेटेड क्लस्टर्स में पॉजिटिव केसेस के रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन कोई सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे हैं। बट गाइज क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि क्या ये कोई सीजनल वायरल है या फिर एक नई लहर का आगाज है? तो गाइज ये भी दिख रहा है कि वो एक तरीके से अपना फॉर्म बदल रहा है, जैसे कि JN1 हो गया, KP2 हो गया और KP3, ये एक तरीके से ओमिक्रॉन फैमिली के लेटेस्ट वर्जन है। तो गाइज अगर हम लोग इनके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि माइल्ड फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, बॉडी एक हो गया, और तो और गाइज कहीं तो कहीं ऐसे भी हैं कि कोई उनके सिम्टम्स ही नहीं है, बट लोग इग्नोर कर रहे हैं ये सोच के कि ये एक सिंपल वायरल है, जबकि ये लोग अननोनली दूसरों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। गाइज हम लोग बात करें कि इस पे गवर्नमेंट्स और हेल्थ बॉडीज क्या बोल रहे हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर का तो सीधे कहना है कि अभी तक कोई मेजर्स ऐसे स्पाइक नहीं देखने को मिले हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी स्टेबल है, पर टेस्टिंग कम हो गई है, इसलिए एक्चुअल नंबर्स क्लियर नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR बोल रहा है कि बूस्टर डोज लेना चाहिए। हाँ गाइज, आप लोग अगर कहीं भी क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं तो आप लोग मास्क का उपयोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो करें। इस पे हम लोग देखें कि पब्लिक रिएक्शन, जैसे कि हम और आप जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, तो ज्यादातर लोग समझ चुके हैं कि कोविड एक पेंडेमिक हो गया है, मतलब ये कम्प्लीटली कभी नहीं जाएगा। लेकिन लोग केयरलेस भी हो गए हैं, जैसे कि मास्क का तो कोई नाम ही नहीं है, टेस्टिंग ऑलमोस्ट 0 हो गई है और तो और गाइज सिम्टम्स होते हुए भी लोग ट्रेवल करते हैं। कुछ ऐसा ही रहा तो इसका रिजल्ट हमको वही देखने को मिलेगा कि अगर एक नया डेंजरस वेरिएंट आता है तो तुम और हम सभी लोग अनप्रिपेयर्ड ही मिलेंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि रवि एक IT प्रोफेशनल है जो कि बेंगलोर में है। उसके फादर डायबिटिक थे और उन्होंने वैक्सीन का बूस्टर नहीं लगवाया, इसलिए ये अब तक कोविड पॉजिटिव हुए और ICU में एडमिट हुए। गाइस आप लोग समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसे हजारों फैमिलीज हैं जिनके लिए कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। गाइस हम लोग वैक्सीनेशन स्टेटस की बात करें तो कहना ये, एक्सपर्ट्स का तो कहना ये है कि वैक्सीन्स अभी भी सर्वाइवल इलनेस से बचाती हैं, बट गाइस सिंपल है कि टाइम के साथ इसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए बूस्टर इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर 60+ एज ग्रुप, और जिनका की गाइस जो है कि जिनका की इम्यून सिस्टम भी कमजोर है वो भी इसका डोज जरूर ले सकते हैं। गाइस हालत तो ये है कि इंडिया में अभी भी लोग बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं। इसका सिंपल मतलब है कि अवेयरनेस काफी कम है। गाइस अब यहाँ पे आता है कि हम जैसे लोग क्या करें, एक आम आदमी का प्लान क्या होना चाहिए। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। तो ये सिंपल टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें। पहला तो है गाइस कि मास्क अब क्राउडेड एरियाज में आप लोग जरूर लगाएं। सिम्टम्स हो तो आइसोलेट करो और खुद को टेस्ट कराओ। नंबर 3 बूस्टर लगवा लो। नंबर 4 एल्डरली और हाई रिस्क लोगों का जरूर से जरूर आप लोग ध्यान रखो। हाँ गाइस एट लास्ट सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसे मिथ इन्फॉर्मेशन मत फैलाना। गाइस कोविड चला गया है लेकिन सबक छोड़ गया है,
हमें सीख मिल गई है कि हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पब्लिक अलर्ट रहना चाहिए और जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। गाइज अगर इस बार कोविड वापस आए तो हम रेडी मिलेंगे, ताकत के साथ, अवेयरनेस के साथ और एक दूसरे के लिए खड़े रहने के साथ। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करो, कमेंट करो आप क्या सोचते हो और शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े। तो गाइज मैं हूँ पीयूष और ये था एक एफर्ट टू ब्रिंग योर ट्रूथ, क्लियरिटी एंड क्लेमनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहो, अवेयर रहो। गाइज जय हिंद, जय भारत।